सभी को हर हर महादेव। और आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जो कि सोच रहे हैं केदारनाथ जाने के लिए, मेरा बुलावा आया, आपका भी बुलावा जरूर ही आएगा और जल्द ही आएगा। तो वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहला स्टेप है आपको केदारनाथ जाने से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। केदारनाथ बद्रीनाथ जाने से पहले तो वो जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप अपने व्हीकल से नहीं जा रहे हैं तो आप जा सकते हैं हरिद्वार। हरिद्वार से बसेस मिलती हैं सोनप्रयाग के लिए। तो बस की टिकट है वो आप ऑनलाइन भी पहले से भी बुक करवा सकते हैं, या तो आप वहाँ जाके भी ले सकते हैं। बट जो ऑनलाइन होती है वो टिकट महंगी होती है। वहाँ जा करके टिकट ले रहे हैं तो ध्यान रखिए जितनी सुबह हो सके जाके टिकट ले लें, क्योंकि वहाँ 9 बजे लास्ट बस खुलती है और बस वहाँ एकदम फुल हो चुकी होती है 8 बजे तक, क्योंकि काफ़ी ऑलरेडी पहले से भी बुक होते हैं। और जब हम गए थे तो हमें 500 रुपीज़ पड़ा था और हमें आगे जो जहाँ ड्राइवर होता है वो कैबिन वाली सीट मिली थी, क्योंकि पीछे फुल हो चुकी थी। तो हम और जो प्राइजेस होते हैं चाहे वो बस के हों चाहे खाने पीने का हो या कुछ भी हो, वो सीज़न के अकॉर्डिंग बदलता भी रहता है। हम ऑफ सीज़न गए थे इसलिए हमें शायद 500 पड़ा, बट कि बस वहाँ 9 बजे निकल गई थी और हम लोग वहाँ 5:30 इवनिंग में पहुँच गए थे। और बस मुश्किल से 2 या 3 स्टॉपेज पे रुकती है, तो जहाँ स्टॉप मिले वहाँ थोड़े थोड़े सामान ले लें और बस पे ध्यान रखें अपना। और जब आप केदारनाथ जा रहे हों तो सबसे पहले बस पे वॉमिटिंग की मेडिसिन और जो लूज मोशन, स्टमक पेन, फीवर, इन सब की जो टैबलेट्स होते हैं वो ज़रूर अपने पास रखें। सोनप्रयाग में बसेस आपको बस स्टैंड में छोड़ देगी और वहीं पे प्राइवेट व्हीकल्स भी सारी खड़ी होती हैं, चाहे वो बाइक हो या कोई कार से जा रहा हो। और वहीं पे 1 किलोमीटर आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे टैक्सीज मिल जाती हैं। तो वो टैक्सी आपको 50 रुपीज़ में गौरीकुंड भी छोड़ देती है। और अगर आपको ज़्यादा लेट हो रहा है तो आप सोनप्रयाग में भी रूम लेके रुक सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप जाइए, आप गौरीकुंड में ही रूम लेके रुकिए ताकि सुबह ट्रैकिंग शुरू कर सकें। और गौरीकुंड में आप सुबह गर्म पानी में नहा सकते हैं, क्योंकि गौरीकुंड में एक कुंड है जहाँ गर्म पानी आता है और सुबह तो एकदम उबलता हुआ पानी वहाँ बाहर आता है। वहाँ पे लोग नहा करके अपनी ट्रैकिंग शुरू करते हैं। कुंड के पास मेल फीमेल का अलग अलग है नहाने वाला, बट उतना ढका हुआ नहीं है, तो इसलिए मैं प्रीफर किया था कि मैं रूम में ठंडे पानी से ही नहाऊं। गीज़र वाले रूम्स भी होते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। गौरीकुंड में आपको क्लॉक रूम मिलते हैं जहां आप अपना सामान छोड़ के जा सके, क्योंकि आप ट्रैकिंग सारा सामान लेके नहीं कर सकते। तो वहां आप 50 रुपीज़ पर बैग, अब जैसा उनके चार्जेस होंगे। इट्स टाइम टू गेट इन टू दी वीडियो नाउ। यहाँ चल रही थी 15 अगस्त की प्रिपरेशन और वहीं दूसरी ओर हमारी सफ़र की शुरुआत भी हो रही थी। हमें सबसे पहले जाना था हरिद्वार, तो हमने गाजियाबाद से हरिद्वार के लिए ट्रेन ली थी और यहाँ हम लोग वेट कर रहे हैं अपनी ट्रेन का। बम बम भोले सो रात भर का सफ़र हमारा ख़त्म हो चुका और सुबह 6:30 पे ट्रेन थी, बट ट्रेन थोड़ी सी लेट हो गई थी, तो आई थिंक 7:30 के अप्रॉक्स हम लोग हरिद्वार पहुंच चुके थे। और फिर अब वहां से हमें बस ढूंढनी थी। हमने पहले से बुकिंग नहीं करवाई थी, तो ऑन स्पॉट हमने बस ढूंढी। So we are finally in हरिद्वार। तो स्टेशन से निकलते ही हम लोग बस स्टैंड चले गए ताकि हम लोग अपनी बुकिंग कर सकें सोनप्रयाग जाने के लिए। बट पता चला कि बस स्टैंड में बसेस नहीं थी। बस स्टैंड के ऑपोजिट साइड ही बाहर की ओर 3-4 बसेस खड़ी थी और उनकी 80% सीट और 100% सीट ऑलरेडी बुकड थी। और जो कैबिन वाली सीट होती है ड्राइवर के पास, हमें वो मिली, क्योंकि हमने ऑनलाइन बुकिंग नहीं करवाई हुई थी। तो हमेशा आप लोग जाएं तो याद रखें कि आप लोग को ऑनलाइन बुकिंग करवानी है ताकि आप परेशान ना हो उस टाइम। और हमारी बस हरिद्वार से करेक्ट 9 बजे खुल चुकी थी और हम हरिद्वार को अभी क्रॉस कर रहे हैं। और फिर थोड़ी देर बाद हमें कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिला। अब बस आराम से बैठिए और नज़ारों का मज़ा लीजिए।
पहाड़ों की सबसे अच्छी बात यही थी कि हमें बिसलरी की बोतल या पानी कहीं से ख़रीदना नहीं पड़ रहा था। एकदम शुद्ध पानी पहाड़ों में जगह जगह में मिल जा रहा था, तो हम वहीं से पानी भर के पी लिया कर रहे थे। तो बीच में एक जगह बस रुकी, वहाँ पे ढाबा था। अगर खाना वाना खाने का मन ना कर रहा हो तो खीरा और भुट्टा वगैरह या फिर सोडा भी मिल रहा था, तो वो सब हम लोग लेके खा पी रहे थे। पहाड़ों के ठंडे ठंडे पानी सामने मुँह धोया है और हमने लिया है 20 रुपए का खीरा। ये खाना खाने का मन नहीं हो रहा। ढाबे तो है, मसाला देखते हैं मसाला मतलब खा के देख थोड़ा सा पहले एक कप पूरा लो, उसे तोड़ मत। तो अपने व्हीकल का यही बेनिफिट है कि जितने भी मंदिर रास्ते में पड़ रहे हैं या फिर संगम है, वहाँ रुक सकते हैं, फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। आप लोग का फेवरेट। बीच रास्ते में बस को रोक दिया गया था क्योंकि कुछ काम चल रहा था आगे, जिसके कारण रोड बंद था थोड़ी देर के लिए। रास्ते और वहीं पे वाटरफॉल था, तो हम लोग वहाँ चले गए, थोड़ी देर एंजॉय किया। एक अच्छी लोकेशन है हम लोग। कैमरामैन इधर। और फाइनली हम 5 बजे के करीब सोनप्रयाग पहुंच चुके थे और वहां से हम वॉकिंग करके जा रहे थे टैक्सी लेने के लिए। यहाँ पे बस स्टैंड है और बस स्टैंड से करीब 1 किलोमीटर हमें पैदल चल के जाना पड़ता है टैक्सी लेने के लिए। बस स्टैंड के जस्ट थोड़ा सा आगे यहाँ पे कार वगैरह की पार्किंग है और इसके जस्ट थोड़ा सा ही आगे बुलेट्स या फिर बाइक अपनी खड़ी करने के लिए स्पेस। और यहीं पे टैक्सी है जो कि 50 रुपीज़ में हमें गौरीकुंड तक छोड़ती है। और हम पहुंच चुके हैं गौरीकुंड और यहाँ पे हम ढूंढेंगे अपने लिए रूम ताकि हम रात गुजार सकें। रूम ढूंढने के बाद यहाँ पे थोड़ी साइंस की बातें चल रही हैं। पैकेट क्यों खुला हुआ है, कैसे क्या हो रहा है। बाहर से हवा ज़्यादा लगता है तो हवा ने इसको अंदर दबाया हुआ रहता है, पिसता है। आपकी हवा बाहर का जो हवा है वो प्रेशर कम हो रही है, यहाँ हवा कम है तो अंदर वाला हवा हावी हो गया इसके ऊपर, इसको धक्का दे रखा है। हाँ, इस बार में फाड़ के देखना, हवा निकलती है ज़्यादा, नहीं निकलती है। वहाँ पानी पीता। इसके भी साइंस चेक करते हैं। जो आपने समझाया वो तो समझ में नहीं आया, लेकिन इसको देख के मज़ा आ गया कि फूल गया। और यही है वो गर्म पानी का कुंड जहाँ सब नहा के अपनी ट्रैकिंग शुरू करते हैं सुबह सुबह। और ये जो साइड से रिवर है, शायद से इसका नाम है मंदाकिनी। हम पहाड़ों में घूमते फिरते रात में खाने की तलाश में मैगी खा चुके हैं, अब नेक्स्ट ढूंढ रहे हैं किसकी बारी है। अच्छा है, वो रिव्यू अच्छा मिल गया, देख लो। तो इस पहाड़ में समोसा मिल जाए, मोमोज मिल जाए तो वाह, मज़ा ही आ गया फिर तो यहाँ पे सामान अलग अलग हो रहा है कि हमें क्या लेके ट्रैक करनी है, क्या हमें यहीं छोड़ करके जाना है क्लॉक रूम में। वही ना, मतलब कि इंसान गर्म में नहाएगा फिर निकल के बाहर, मतलब सराउंडिंग तो ठंडा ही है। आप में हिम्मत है, जाइए आप, हम में से कोई जानने वाला नहीं है। नहाने का नियम
नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी मर्जी है। सुविधा अनुसार एडजस्ट करते हैं सब। ऊपर से उतर के नहाने में ये ठंडा निकल जाएगा। हाँ वही हो गया, राजगीर का कुंड होता है ना गर्म, वही मान लो। अन्नू मतलब कुंड वैसा नहीं है। कुंड में नहाने के बाद अपने पैर पे खड़े होने रहता। Do you want money? हाँ तो केदारनाथ आए हैं तो मनी लेके तो आना ही पड़ेगा, सबके पास इतनी मनी पड़ी हुई है। सुबह हो चुका है और नहा धो के हम लोग अपनी ट्रैकिंग शुरू करने वाले हैं। यहाँ पे एक मंदिर है पार्वती जी का, वहाँ पे सब लोग दर्शन भी कर रहे हैं सुबह सुबह। यहाँ तो स्टार्टिंग में जय बाबा केदार, जय भोलेनाथ, बम बम भोले, अपना गंदा सब हटा और महादेव, हर हर महादेव। जिनसे ट्रैकिंग नहीं हो पा रही वो यहाँ पे घोड़े हैं, घोड़े ले सकते हैं ऊपर जाने के लिए। पानी भरना है। हाँ पानी पीने वाला भरना है। अन्नू अन्नू दीदी जो फिर जैसे 12 मिनट हुआ है, मैं चल चलते बस मम्मी मौसी को खड़ी लग रहा है 12 मिनट में 7 पूरे। देवेंद्र टायर्ड? not so much but yes. जहाँ पानी मिले भर लो। धूप आएगी तो हमारी हालत बिगड़ेगी। जो ट्रैकिंग थी वो पहले 16 किलोमीटर थी, बट जो फ्लड आया उसके बाद से वो ट्रैकिंग 18 या 20 किलोमीटर और कोई कोई तो 22 किलोमीटर भी बोलते हैं कि वो बढ़ गई है। बट कोई नहीं, जितना भी किलोमीटर है वो चलना तो हमें है ही। सबका स्टॉप है। मजा आ रहा है बहुत। हर हर शंभू। हमारा कैमरा मैन अच्छा नहीं है, हमारा कैमरा हाँ आपका कैमरा मैंने स्टार्टिंग से लिया है। जगह जगह ये आपको झरना जैसे एंटरटेनमेंट के लिए, फोटो क्लिक करवाने के लिए मिलता रहेगा। हेलीकॉप्टर कहाँ है? अगर आप रील्स देखना चाहते हो कि हमने कैसे रील्स बनाए हैं पहाड़ों में या वाटरफॉल्स के पास, तो आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टा लिंक भी डाल दूँगी। जब ट्रैकिंग कर रहे हो तो ध्यान रखो कि आपको एनर्जी की भी ज़रूरत है, जिसके लिए वहाँ स्ट्रिंग और ऐसे स्टेक्स पूरे रास्ते मिलते रहते हैं। और पूरे रास्ते आप आराम से जाओ, रुक रुक के जाओ, कोई एक ही स्पीड में जाना, ये नहीं कि भाग भाग के जा रहे हैं स्टार्टिंग में, फिर हालत ख़राब हो जाएगी लास्ट में। तो अपना स्टार्टिंग में 10-10 मिनट चलो, 2-2 मिनट बैठो, उसमें कोई इशू नहीं है। भोले के दीवाने क्या करके मानेंगे। पूरे रास्ते साइड से चलें, घोड़े से बच के, पहाड़ की साइड, ये नहीं कि खाई की साइड चल रहे हो। और वॉशरूम आपको थोड़ी थोड़ी दूर पे मिल जाता है, तो उसकी भी कोई टेंशन नहीं है। और आपको ट्रैकिंग के लिए घोड़े, वो पिट्ठू वाले जो होते हैं वो, या फिर ये डोली, तो ऐसे भी अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग इंसान है तो उसको डोली पे आप बिठा सकते हो। और ये वाला रास्ता दो रास्ते थे यहाँ पे हमारे पास, एक था फ्लैट, एक थी चढ़ाई, तो हमने चूज़ किया फ्लैट और जो कि ज़्यादा लंबा था, बट ठीक है कोई बात नहीं। और ये ब्रिज क्रॉस करते ही हालत ख़राब कर देने वाली चढ़ाई शुरू होने वाली, क्योंकि यहाँ स्टेयर्स हैं। सही वाली जो चढ़ाई होती है वो चढ़ाई, अभी तक तो हम फ्लैट पे चलते आ रहे थे, तो ये वाला थोड़ा मुश्किल है, बट कोई नहीं, सब हो जाएगा।
और अगर आपको चढ़ाई नहीं करनी स्टार्टिंग से ही तो हेलीकॉप्टर हेलीपैड भी चल रहा है, तो आप उसकी भी हेल्प ले सकते हो केदारनाथ पहुंचने के लिए मंदिर तक। पेट पूजा बहुत ज़रूरी है, तो पूरे रास्ते खाते पीते आराम से चलें, कोई जल्दी नहीं है। कितना भी लेट आराम से अगर चलते रहोगे आप तो 3 बजे तक तो पहुंच ही जाओगे, क्योंकि हम भी आराम से ही पूरे रास्ते चल चल कर आए हैं। आई जूता ये वो हाल हो जाता ना छप्पर छप्पर। भोले बाबा एक तो रहम कर रहे हैं, ऊपर से तो ऐसे भोले वाली क्या बहुत दिक्कत नहीं जो भी ले जा रहे हैं ना। रवि पीयूष पीयूष धूप निकल चुकी थी, जिसके कारण बहुत तेज़ धूप लग रही थी और हम छाँव में बैठे हैं। मुश्किल से 2 किलोमीटर और दूर हमें बस चलना है। और वो देखिए वहाँ बैठे हैं हमारे भोलेनाथ। और नेक्स्ट डे था 15 अगस्त, जिसके कारण बहुत अच्छी वाइब्स आ रही थी। हर जगह फ्लैग ही फ्लैग हमें दिख रहे थे। वो देखिए वहाँ बैठे हैं हमारे महादेव। और वहाँ जाएंगे हम भैरव बाबा के दर्शन करने। और ये वही जगह है जहाँ पे आपको हेलीकॉप्टर जहाँ से लेके जाएगा, जहाँ पे छोड़ के जाएगा। और यहाँ पे एंट्री करने से पहले जो हमने रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवाया था वो हमें यहाँ दिखाना पड़ता है, तो साथ लेके आएँ, या अगर जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है उसका रजिस्ट्रेशन यहीं पे होता है। कोई कहे तू काशी में है, कोई कहे कैलाश। जब जब तुझे पुकारा बाबा तू था मेरे पास। तेरे बल से मैं बलवान, बाबा तू मेरा भगवान। तेरे चरणों में ही रहना जब तक मेरे तन में प्राण। मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा। तो केदारनाथ पहुँचते ही हमने सबसे पहले रूम लिया, और मंदिर 5 बजे खुलता है, 7 बजे से आरती होती है, तो उसके लिए हम जल्दी से नहाएंगे धोएंगे और दर्शन करने जाएंगे भोले बाबा के। मैंने स्ट्रेचिंग किया, मैं सही हो गया, पहले बता रहा। अब कैसे बताइए कैसे नहाए? गौरीकुंड में चले गए और यहाँ बर्फ ही बन गए। भैया जी एक बार फिर। और अगर ठंडे पानी से नहा रहे हैं तो ज़्यादा पानी से नहाना है, 4-5 जग इनफ है, नहीं तो ठंड लगने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे लग चुका है मामा जी को ठंड। दर्शन के लिए हम रेडी एंड लुक। हाँ हम बादल के साथ हैं। हाँ 1 मिनट। मैं तब से यहीं खड़ा हूँ। 1 मिनट। आ जाओ, इधर आ जाओ।
मंदिर के पीछे। चलिए उधर चलते हैं। हाँ उधर भी है, आ जाइए। सबसे सस्ते घोड़े पे है ना, 500 रुपये बेच रही। तो ये ना ये ऐसा और ये हैं अपनी रील बनाते हुए लोग, डांस करते हुए आ रहे हैं बाबा। और अब हम जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन करने। और अगर आप दर्शन करने जा रहे हैं तो आप ऊपर प्रसाद लेके जा सकते हैं। ऊपर शनि महाराज भी हैं तो उन पर आप तेल भी चढ़ा सकते हैं। लग रहा है हम 8 से 9 घंटे का सफर करके आए, वापस ऊपर चढ़ने का तैयार। चलिए निरंजन जय गिरनारी। तेल लाते नीचे से फिर से यहाँ ऊपर पिछले भेज जाओ नीचे भेज जाओ। एक और है फ्यूज क्या हमारे उतरते उतरते क्या हाल हो गया, दिख भी नहीं रहा। सीढ़ी भी आगे दिख रही है, थोड़ी और चल देंगे। चलो चलो ठंडी लग रही है भैया जी। आज बादल ऊपर, हम नीचे नहीं है। हम भी ऊपर, आसमान नीचे। नहीं नहीं हम मैं ऊपर आसमान नीचे। आज हमने गाना प्रूव कर दिया। हमारे भोले बाबा नहीं दिख रहे हैं, थक गए हैं। भाई साहब ये इतना ठंडा है ना, बता नहीं सकती आवाज़ पानी की। हमारे उधर देखो। अब डिनर करने हम लोग जा रहे हैं बाहर, उसके बाद जाएंगे रूम में और सुबह जल्दी से उठ के वापस दर्शन के लिए आएंगे। और सुबह ध्यान रहे कि अगर जल्दी आपको निकलना है केदारनाथ से तो 4 बजे आपको अपनी लाइन लगा लेनी है जाके मंदिर के बाहर, ताकि जल्दी से निकल जाएं। अगर लेट गए तो फिर दोपहर हो जाएगी दर्शन करते करते।
दर्शन इवनिंग में करते हैं, आरती के टाइम में भी करते हैं, और मॉर्निंग का दर्शन तो ज़रूर करें, क्योंकि उस टाइम आपको महादेव को छूने का मौका मिलता है। तो वहाँ आप मत्था टेक सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। ब्राह्मण द्वारा पूजा संकल्प ऐश्वर्य कामना, पूजा संकल्प ऐश्वर्य कामना, मनोकामना, दीर्घाय कामना, धन समृद्धि हेतु श्री केदारेश्वर मंगली शिव सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते जयंती मंगला काली काली दुर्गा अर्चना सुधा स्वाहा नारायणी नमस्ते। जय मंगल में हो, भगवान आपको सद्बुद्धि दे, सद्विचार दे। और ये जो बड़े से पत्थर देख रहे हैं, फ्लड के टाइम मंदिर के पीछे आके रुक गया था, जिससे कि मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ, मंदिर एकदम सेफ रहा। अभी तो बस यही ख्वाहिश है कि भोले बाबा फिर से दोबारा इतनी अच्छी तरीके से जल्दी से अपने दर्शन के लिए बुलाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अब वापस हम जाएंगे गौरी कुंड, वहाँ हमारा सामान भी है, जैसे ट्रैकिंग करके आए थे हम वैसे ही ट्रैकिंग करके वापस नीचे उतरेंगे। बट ये है, जाते टाइम थोड़ी सी बारिश हो गई थी तो हमें टाइम लग गया, अदरवाइज़ नीचे हम जल्दी टाइम पे पहुंच जाते हैं। अगर आने में आपको 6 घंटे लग रहे हैं तो 3-4 घंटे में हम नीचे उतर जाते हैं। पानी तो हर जगह इतना साफ़ होता है कि बस मन करता है नहाएंगे बैठ के। हम पहुंच चुके हैं गौरी कुंड, और यहाँ से हम जाएंगे अब टैक्सी लेके सोनप्रयाग, वहीं पे हम रूम लेंगे और वहीं पे हम आगे की प्लानिंग करेंगे। तो सोनप्रयाग में हमें रूम मिल चुका है, ये रूम से ही व्यू है रोड का, और यहाँ से हम बद्रीनाथ के लिए बस की बुकिंग करेंगे, जो कि हमें सुबह निकलना है, रात भर हम यही बिताएंगे। तो केदारनाथ में हम सारी चीज़ें नहीं खरीद पाए थे, तो थोड़ी सी चीज़ खरीदने के लिए हम यहाँ इन अंकल के पास आए और इन्होंने हमें कुछ बताया, आप भी सुनिए। ये रुद्रप्रयाग में बनना है, और क्या नाम है इसमें श्रीनगर में, मंसूरी में, देहरादून में, उत्तराखंड में केवल ये हथकरघा वो है। अच्छा, ये और प्रसाद ग्रहण। अगर आपको इनकी पूरी वीडियो देखनी है तो मैं अलग से डाल दूँगी, आप पूरा इनका देख सकते हैं, इन्होंने काफ़ी कुछ हमें बताया। सो जो हमारी ये वीडियो है ये यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपकी कुछ क्वेरीज़ है तो कमेंट में ज़रूर मुझसे पूछिएगा, अगर पॉसिबल होगा तो मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। और जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो बद्रीनाथ का होने वाला है, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब भी डालूँ आपको पता चल जाए। बाय बाय, हैव अ गुड डे, जय महाकाल। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसी में सारी डिटेल्स होगी कि क्या किस चीज़ का कितना प्राइस था, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।